सो हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये आपकी एसएससी सीजीएल की बेसिकली ये आपका एसएससी सीजीएल का जो पहला पेपर हुआ था प्री का, ठीक है, 19 तारीख का आपका 19 जुलाई का ये क्या है आपकी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है इंग्लिश सेक्शन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट। अब देखो, विद अ एक्सीडेंट वॉज नॉट वियरिंग, जब एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट इनडेफिनेट नहीं है। जब एक्सीडेंट हो गया तो वो एक्सीडेंट डेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो, द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, वॉज नॉट वियरिंग एन हेलमेट। एन हेलमेट थोड़ी ना होगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। The rider who met with the accident was not wearing द हेलमेट। कौन सा हेलमेट? रेड हेलमेट है, क्या हेलमेट है, ठीक है। एन पुलिसमैन, पुलिस वाले के आगे एन आएगा, गलत हो गया। दोबारा देखते हैं, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, ठीक है, द आ रहा है, वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहन रहा था। द पुलिस सेड, द पुलिस का मतलब है कि पुलिस वालों ने बोला, पुलिस वालों ने बोला, ठीक है ना, पुलिस के लोग खड़े होंगे, उन्होंने बोला। तो ये वाला करेक्ट लग रहा है, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट है आपका गिफ्ट ऑफ द गैप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग जिसकी बढ़िया हो, जो बड़ा ही अच्छा ओरेटर हो, जैसे ओरेटर होते हैं ना, अच्छा वक्ता, ORATOR, जिसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो, एकदम आर्टिकुलेट हो, ARTICULAT, आर्टिकुलेट हो, ARTICULAT, आर्टिकुलेट हो, इसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है, आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। आई विल जस्ट डैश सम फिगर फॉर कंपैरिजन, ठीक है। देखो, ये जो है ना, तीन चार प्रकार के होते हैं, मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका CITE साइट, एक होता है SITE साइट, एक होता है SIGST साइट, ठीक है। तो देखो, ये जो साइट होता है ना, इस साइट का मतलब होता है दृष्टि। दृष्टि जैसे आपकी होती है ना आई साइट, आई साइट, तो दृष्टि जिससे आप देख रहे हो, ठीक है। इस साइट का मतलब SITE साइट का मतलब होता है स्थल, मतलब लोकेशन, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होती है ऐसा। इस CIT साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्लेख करना, किसी चीज़ को कोट करना, टू कोट और रेफर टू बुक, किसी बुक को रेफर करना, रेफर टू बुक और समथिंग, ठीक है ना। साइट करना मतलब उल्लेख करना, एग्जाम्पल देना, ऐसे करके ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है आई विल जस्ट डैश सम फिगर्स ऑफ कंपैरिजन। मतलब क्या है इसका? सम फिगर ऑफ कंपैरिजन क्या? देखो, CET तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइट आना चाहिए? नहीं। यहाँ पे साइट आना चाहिए? नहीं। यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि मैं थोड़े क्या दे दूंगा भैया, मैं थोड़े से, मतलब आपको क्या है, एक तरीके से रेफरेंस दे दूंगा। आई विल जस्ट साइट सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, मैं थोड़ा सा आपको क्या करूँगा, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए कुछ फिगर्स दे दूंगा जिससे आप कंपेयर कर सको। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। ध्यान से पढ़ो और ध्यान से पढ़ के देखो क्या होगा, ठीक है। देखो, जब भी आपकी, मैंने ना आपको कई बार बता रखा, जब भी आपकी कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी हो, प्री प्लान्ड एक्टिविटी होती है ना, जो चीज़ आपने पहले से सोच रखी है, प्री प्लान्ड एक्टिविटी है, वो कभी भी फ्यूचर टेंस में आप नहीं दिखाते। वो हमेशा आप दिखाते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद होगा हैबिट दिखाते हैं, ये सब दिखाते हैं ना, वैसे हमेशा ध्यान रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्री प्लान एक्टिविटीज़ को भी दिखाने के लिए, जैसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस, प्री प्लान एक्टिविटीज़, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज, आपका कमेंट्रीज, इन सबको दिखाने के लिए भी यूज़ होता है। तो कह रहा है, डू यू वांट टू जॉइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी, माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट, नहीं, स्टार्ट होगी नहीं, ये सब प्रेजेंट में जा रहा है। तो माय फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स, सीधा आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। तो माय फिजिक्स क्लास स्टार्ट्स एट 1 PM, ठीक है, ये होगा आपका, ये वाला करेक्ट होगा, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट है टेडियस।
टेडियस का मतलब होता है एकदम थका हुआ, एकदम कोई क्या हो, एकदम वियरी सम हो, WEARISOME, थका हुआ हो, एकदम बोरिंग हो गया हो, एकदम टायर्ड हो गया हो, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान हो गया है, एनॉय हो गया है, एनॉयड हो गया, बोर्ड हो गया, तो उसके लिए हम वर्ड बोलते हैं टायरसम, टायरसम, ठीक है। उसके लिए वर्ड क्या होता है, टायरसम होता है। होलसम का मतलब होता है लाभदायक, मतलब कंड्यूसिव, कंड्यूसिव, ठीक है। थ्री जो स्कोर होता है, ठीक है, थ्री स्कोर नहीं है बेसिकली, यहाँ पे थ्री स्कोर लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। मतलब थ्री जो ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है 60, मतलब थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स, ठीक है, थ्री टाइम्स 20, थ्री टाइम 20, मतलब थ्री को जब भी लिखा हो ना, ये ऐसे लिखा हुआ होता है, थ्री सेक SCRE, जब भी ये लिखा हो ना, इसका मतलब होता है 60, 60 ध्यान रखना है, ठीक है, इसको 60 कहते हैं, ठीक है, नंबर्स में। ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन अ वी बिट, ठीक है। अ वी बिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वी बिट का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल डिग्री में, बस उसको थोड़ा सा क्या है, काम डाउन होना है। ही जस्ट नीड्स टू काम डाउन अ वी बिट। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं और हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। काम डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को एकदम काम डाउन करना, पैसिफाई कर देना, ठंडा कर देना, वो गुस्सा है उसको ठंडा कर दो, ठीक है। बोलो भैया एकदम आप क्या करो, एकदम रिलैक्स करो, ठीक है ना, एकदम शांत हो जाओ, एकदम आप काम हो जाओ, CAM काम। अब इसका आपको एंटोनियम बताना, मतलब अपोजिट, समझ लेना नहीं, क्वेश्चन करना नहीं। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, डिसिपेट का मतलब होता है गायब हो जाना, डिस्पर्स हो जाना, डिसअपियर हो जाना, डिसअपियर, ठीक है। तो वैसे ही ध्यान रखना, आपका एजिटेट, एजिटेट का मतलब होता है परेशान होना, एजिटेट का मतलब क्या होता है आपका, परेशान होना होता है, ठीक है। एंग्शियस हो जाना, चिंतित हो जाना, ट्रबल हो जाना, परेशान हो जाना, एंग्शियस हो जाना, तो ये आपका आ जाएगा इसका एंटोनियम, मतलब अपोजिट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा, द बेनिवोलेंट गेस्चर ऑफ द रिच मर्चेंट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। बेनिवोलेंट का मतलब होता है एकदम काइंड हार्टेड, एकदम काइंड हार्टेड, एकदम बढ़िया नेचर का मतलब, ठीक है। तो मैं आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। बेनिवोलेंट मतलब है उदार, उदार, काइंड हार्टेड है, इसका दिल कैसा है, उदार है, एकदम सेल्फलेस है, ये सेल्फलेस है, सेल्फिश नहीं है, उसका उल्टा है, सेल्फलेस है, ठीक है। नंब का मतलब क्या है, जिसे कुछ भी महसूस ना हो, मतलब डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेस, डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन, जिसे कुछ भी महसूस ना हो, ठीक है। सोबर, SOB, यार सोबर का मतलब क्या होता है, जिसने पी नहीं रखी हो, नॉट ड्रंक, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। सोम्बर, SOMBRE, सोम्बर का मतलब होता है एकदम सैड, डिप्रेस्ड, ग्लूमी, ठीक है। जेनरस का मतलब होता है एकदम उदार, काइंड हार्टेड, तो आपका यही इसका क्या होगा, सिनोनिम चला जाएगा, आपका सिमिलर वर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ही इज वेरी डैश ईगर टू ज्वाइन द एयरफोर्स। अब ईगर का आपको बताना है सिनोनिम, ईगर का सिनोनिम जाता है कीन, कीन, ईगर का सिनोनिम क्या होता है, कीन होता है, जिसका मतलब होता है चाहत रखने वाला, इच्छुक होना, इच्छुक होना, चाहत, ऐसे लिखता हूं मैं, कैसे लिखूं, हाँ, चाहत रखने वाला, चाहत रखने वाला, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। कीन एक एडजेक्टिव होता है, जैसे ही इज वेरी, यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है कीन, ठीक है ना, कि वो क्या है, वो बड़ा ही कीन है, तो ये चीज ध्यान रखना। ईगर और कीन का मतलब होता है चाहत रखने वाला। इर्कसम का मतलब होता है एकदम इरिटेटिंग, एकदम इरिटेटिंग, ठीक है। ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है। अनकंसर्न्ड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, बेखबर, नॉट इंटरेस्टेड, बेखबर, ठीक है। कीन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। कंपनी क्या है, लॉन्च कर रही है नया प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। जब भी पैसिव वॉइस बनाना है, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो हमेशा ध्यान रखो इस कॉन्टिन्यूस टेंस जो चेंज होता है ना, वो हमेशा चेंज होता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, बस आप यहाँ पे देख लो, यहाँ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, विल लॉन्च, गलत नहीं है। क्या यहाँ पर है, यहाँ पे तो है ही नहीं, गलत। क्या यहाँ पर है, यहाँ पे भी नहीं है, गलत। तो एक ही ऑप्शन में है, न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड, बीइंग प्लस V3, यही आपका करेक्ट आंसर है। बस ऐसे शॉर्ट तरीके से आपको पेपर में आगे बढ़ना है, ठीक है। गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम में फंसना, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना, इन्वॉल्व इन अ प्रॉब्लम। गेट इनटू अ स्क्रैप उसको बोलते हैं किसी डिफिकल्ट, किसी डिफिकल्ट, इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, अनप्लेजेंट सिचुएशन, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गेट इनटू अ स्क्रैप। तो ये आपका करेक्ट होगा, इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है,
पर्सन हु बिट्रेज हिज ओन कंट्री, ठीक है, जो अपनी कंट्री को धोखा देता है, जो देशद्रोही होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रेटर। यही आपका क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी चीज़ों को हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। मैस्कॉट क्या होता है, मैस्कॉट एक सिंबल होता है। मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट एक सिंबल है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या टीम को क्या करता है, टीम और ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। आइकन आपको पता है। पैरागन क्या होता है, पैरागन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, मतलब एक आइडल, मतलब आदर्श, ठीक है, आदर्श, परफेक्ट क्वालिटी हो, ट्रेट हो, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा दिखता हो आपके अंदर, कहते हो ना परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और ट्रेट। जैसे कि समझ लो एक बंदा है, आप बोल रहे हो भैया ईमानदार आदमी तो इस बंदे के जैसा होना चाहिए, यही पैरागन है, यही आदर्श है इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रेटर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डिवाइड, प्रोवाइड, सबसाइड, कन्फाइड। इसमें से आपने बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। डिवाइड की गलत है, डिवाइड का होता है DIVIDE, ये स्पेलिंग होती है डिवाइड की, ठीक है। कन्फाइंड का मतलब होता है गुप्त बात बताना, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट करना, टू ट्रस्ट समवन, टू ट्रस्ट समवन, ध्यान रखना। कोलाइड मत लेना, कन्फाइड है, ठीक है, कन्फाइड है ये। सबसाइड का मतलब होता है सब्सिडी वगैरह होता है ना, घट जाना, कम हो जाना, घट जाना, कम हो जाना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो डिवाइड की स्पेलिंग गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आया हमारा क्या, PQRS आ गया है, तो एक बार अच्छे से इनको पढ़ो, फिर हम चेंज करते हैं। But at the same time, this is also true that one reads a few works of the same genre, one naturally comes to know a rough structure of that genre, ठीक है। genre मतलब कैटेगरी, ठीक है ना। The essence of suspense is whether the reader will be able to gauge, ठीक है, the criminal before the detective tells who he is, ठीक है। आगे और क्या है, दिस लेड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर इन जनरल डिफेक्टिव फिक्शन इन पर्टिकुलर। इट इज फाउंड दैट व्हेन वन नोज अ जनरल मेन स्ट्रक्चर एंड रूल्स, इट मे ऑफन नॉट मेक अस अ पीस ऑफ लिटरेचर इन द सेम। पहले तो आएगा क्या, बट तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, पहले आ गया डी, ठीक है, यही है हमारा डी। और डी ही अगर सही बताऊं तो डी ही एक ही ऑप्शन में है, तो इसी ऑप्शन को चेक कर लो। डी के बाद आना चाहिए क्या, पहले यहाँ पे जनरे की बात हो रही है, फिर यहाँ पे भी जनरे की बात हो रही है, तो DA, ठीक है। DA के बारे में क्या, फिर क्या हो रहा है, फिर उसके उसने बताया कि ये जो चीज़ें होती है ना, कि जो सेम तरीके की किताबें पढ़ते हैं उनको आइडिया लग जाता है। फिर दिस लेड्स टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ, DACB बिल्कुल सही जा रहा है, यही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं, ठीक है। इन टूडेज डिजिटल एज इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल टू एवरीवन बाय मैनी मीन्स ऑफ मीडिया, बाय मैनी मीन्स ऑफ, ये जो है ना, मैं बाय मैनी मीन्स ऑफ, इसको अंडरलाइन कर रखा और इसको बोल रहे हैं कि इसको सब्सटीट्यूट करो कोई वर्ड से, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, थ्रू व्रू कोई यूज नहीं होता, ये ना एक वर्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ, YAVIA, ठीक है, वाया भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है थ्रू, इसका मतलब होता है बाय मैनी मीन्स ऑफ, ये ना, ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है मतलब इस तरीके से ऐसे बोल सकते हो। तो ये तो पूरा है ना, इन सब पूरे को एक ही वर्ड हटा देगा, वाया वेरियस फॉर्म्स। थर्ड, नेक्स्ट है आपका बोनाफाइड, ठीक है। बोनाफाइड, आगे बढ़ते हैं हम। बोनाफाइड क्या है, बोनाफाइड का मतलब होता है, अच्छे से देखेंगे चीज़ों को, बोनाफाइड का मतलब होता है एकदम जेन्यून, एकदम ऑथेंटिक, एकदम जेन्यून, एकदम ऑथेंटिक। कल्चरल आपको पता ही है, आर्ट्स कस्टम से रिलेटेड। सॉल्यूशन की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, SOLUTION आना चाहिए। ट्रस्टवर्दी का मतलब है जब आप किसी पे एकदम रिलायबल होते हो, एकदम डिपेंडेबल होते हो, आप जिस पे विश्वास करते हो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है थर्ड, इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। आगे है सुमन्स पॉकेट इन पैसिव वॉइस, ये बताना है आपको, ठीक है। अब ये वाला आपको बताना है क्या, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड दैट समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट, ये बताना, समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट, ठीक है। अब यहीं से उठा लो। पहले बात तो देखो, हैज प्लस V3 है, जब भी कोई भी परफेक्ट टेंस हो, दोबारा एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। अब देख लो कहाँ है, यहाँ पे बीइंग प्लस V3 है, गलत हो गया, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, गलत हो गया। यहाँ पे बीन है, ठीक है, मगर यार बीन प्लस V3 कोई हेल्पिंग वर्ब तो होगी, अब हैज है तो हैज ही रहना दो ना हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी बिल्कुल गलत है, कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है, हैज है, बीन है, V3 है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैबिचुअल में भी रिप्लेस बाय, हैबिचुअल का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोलूँ ये आपकी हैबिट है, इसका मतलब क्या होता है कि वो आप कंटिन्यूसली करते हो, ये आप रोज करते हो, आपकी हैबिट है, मतलब कंटिन्यूअल। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है लगातार किसी कार्य में लगा हुआ, कंटिन्यूअल, ठीक है। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो एकदम स्थिर हो, नॉट मूविंग हो, नॉट मूविंग। टेम्परेट का मतलब क्या है, जो अपने बिहेवियर में
आत्मसंयमी हो मतलब कि मॉडरेट इन बिहेवियर, जो अपना बिहेवियर को कंट्रोल करे, एकदम मॉडरेट हो, ऐसे ध्यान रखना। हॉलिस्टिक मतलब क्या है, जो भैया सारे छोटे छोटे चीज़ों की जगह सारे चीज़ों को देखता है, द होल पार्ट, जो सारी चीज़ों को देखता है, हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है वो, ठीक है। आगे हैं, आगे करते हैं। द मैच स्केड्यूल वॉज डिस्टर्ब ड्यू टू डैश रेंस, ठीक है। कैसी रेंस, लगातार बारिश हो रही थी, रुक रुक के नहीं हो रही थी, बिना किसी बाधा के लगातार हो रही थी। उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार होना, यही आपका करेक्ट है, ठीक है ना। डिटेस्टेबल का मतलब होता है हेट करना, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, हेट कर रही थी बारिश, गलत। वेनेरेबल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल तो रिस्पेक्ट कर रही थी बारिश, गलत हो गया, ठीक है ना। वही रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, ठीक है। सूदिंग मतलब होता है एकदम आराम पहुंचाने वाला, एकदम काम करना, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहे, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, दोबारा से आ गया है आपका ये, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इट कुड पॉसिबली लेड टू सीरियस इंजरीज, हैंस अ मेड फॉर एन पोंगो बिकेम इनएविटेबल विद इन द स्पैन ऑफ 1 year एन पोंजो ग्रू डबल द साइज एंड द नीड टू obtain a mate for him arose, for it becomes unsafe for the humans around. After every hour, after afternoon, he was brought out into the lawn to show his skill in front of his admirers. Owing to his attractive appearance and disposition, good manners, and a well-developed sense of humor, and Pongo soon became the darling of the zoo. ठीक है। अब भैया ये आपको मालूम है एनिमल की बात चल रही है कि क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। अब आप देखो कि इस एन पोंगो को कैसे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले इट कुड पॉसिबली, क्या इट कुड, क्या नहीं, विद इन द स्पैन ऑफ नहीं, आफ्टर एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्रॉट, किसको, पहले देखो, ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशन, गुड मैनर्स एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड पोंगो सून बिकेम द डार्लिंग ऑफ द जू, ठीक है। पहले आप देखो डी लाए, आप क्यों लाए मैं आपको बताता हूँ। पहले आपने इसको इंट्रोड्यूस करा है कि ये ऐसे बन गया, अब आप बता रहे हो उसके बारे में। एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्राउट आउट इनटू द लॉन टू शो हिज स्किल, हर आफ्टरनून उसको लाया जाता था, डी सी, ठीक है, डी सी बी ए। अब देखो, विद इन द स्पैन ऑफ को ग्रू डबल, वो डबल हो गया अपने साइज का, एंड नीड टू ऑब्टेन अ मेट, अब उसको चाहिए था मेट, ठीक है ना। इट बिकम्स अनसेफ फॉर द ह्यूमंस, ठीक है। अब क्या वो ह्यूमंस के लिए अनसेफ हो गया, क्योंकि अब उसको मेट चाहिए था कोई। इट कुड पॉसिबली लेड टू सीरियस इंजरीज हैंस अ मेट फॉर एन को बिकम इनएविटेबल, बस ये आ गया। देखो मेट को इंट्रोड्यूस करा, मेट की बात हो रही है, डी सी बी ए करेक्ट आंसर। ऐसे जब आप लगातार इन वीडियोस को देखोगे तभी एक सेंस डेवलप होगा कि कैसे मैं चीज़ों को करूं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जब इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड की बात होती है उससे हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, कि जब मैनकाइंड कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस को बायोलॉजी कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं हम कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स को कहते हैं एंथोलॉजी। साइकोलॉजी कहते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। आ जाओ अब पैसेज में आ जाओ भाई, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। कह रहा है दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कूलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट। दिस बुक क्या, इज प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड कर रही है, गलत, प्रोवाइड करती नहीं, हैड प्रोवाइडेड, गलत। दिस बुक प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स PROVIDES, प्रोवाइड्स प्रैक्टिस टू लर्न दैम टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिखाना हो तो हमेशा हम यूज़ करेंगे लेटर्स, ठीक है, लेटर्स यूज़ करना है आपने, ठीक है ना, मल्टीपल लेटर्स का, जिसका मतलब हो रहा है, ठीक है। देखो, अच्छा ये स्क्रीन थोड़ी सी लेट आई है, मुझे पहले मेरी स्क्रीन में दिख रही थी बट आपको थोड़ी लेट दिखी होगी, ठीक है, ग्लिच हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर लेटर्स आएगा, ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं हम, नेक्स्ट है दिस बुक, फिर हो गया लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, डायरेक्शनल एरोज डैश नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्शनल एरोज, डायरेक्शनल एरोज डैश नंबर्स, गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है, गिवन नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग, ठीक है, गिवन, गिवन नंबर। नेक्स्ट है डैश, देखो तो कलर कुछ ग्लिच हो रहा है यहाँ पे, देखो कलर भी चेंज हो रहे हैं, कभी ब्लू कभी ब्लैक, पता नहीं क्या हो रहा है ये। डैश एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, ध्यान से देखो कि क्या आना चाहिए इसमें। ट्रेस्ड, ट्रेस्ड करे हुए, या देखो यहाँ पर ING फॉर्म आ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी ING फॉर्म होना चाहिए, तो ट्रेसिंग, ट्रेसिंग एंड कॉपिंग एक्टिविटीज एनकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स, ठीक है, सिंपल सी बात थी। उसके बाद देखो इधर और क्या करते हैं, एज, और क्या करते हैं, ध्यान से देखना है, बट फॉर येट,
एज वेल एज टू काउंट, ठीक है भाई, ये भी करते हैं और ये भी करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में ग्लिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल विनय कक्षा को देखिए, ठीक है। और कुछ अगर किसी को भैया कोर्सेज चाहिए हो तो वो हमारे इंग्लिश के कोर्सेज भी ले सकता है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। तो चलिए गाइस, जल्दी ही आपको और वीडियोज़ भी मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।